तेल के पैसे का, जनता के पैसे का वह दुरुपयोग और कुछ नहीं है, फजूल है। उनसे मेरा पहला सवाल है कि आपके प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री अगर सही थे तो फिर वो क्यों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से भागे? सरकारी तेल मिलता है, सरकारी सिक्योरिटी है, उनका उपयोग उन्हें करना है। रानी पावर प्लांट गोड्डा को जबरदस्ती बिठाने के क्रम में जो हमने आंदोलन किया था वहाँ के जनता किसानों के साथ मिलकर के, कई केसेस थे, उसी के केस में आज मेरी उपस्थिति थी, उसी कारण दुमका आना हुआ है। अभी वो सारे केसेस पेंडिंग हैं, कुछ केसेस का निराकरण आया है सामने। वर्तमान में झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में आरजेडी, हाल के दिनों में एक दो निर्णय जो आए हैं, और वो निर्णय खास करके दुमका के संदर्भ में बड़ा ही महत्व रखता है, अपने आप में उसका इम्पोर्टेंस है दुमका के संदर्भ में। क्योंकि जब से राज्य बना है, यहाँ के पिछड़ों का एक लड़ाई उसी समय से चलता आ रहा है। वो लड़ाई ये है कि भाई हमें भी जिले के जो बहालियाँ हैं, यानी जिला स्तर की जो नौकरियाँ हैं, उस पर हमें आरक्षण मिले। इस सरकार ने प्रयास भी किया कि भाई वह तो तभी होगा जब 50% की सीमा को आरक्षण पार करे। उस आरक्षण की सीमा को पार करके विधानसभा में सरकार ने पारित कराया, महामहिम ने लौटा दिया अपने, क्योंकि बिना भारत सरकार की मोहर लगे आरक्षण दिया नहीं जा सकता 50% सीमा से आगे। अंत भारत सरकार को ही मोहर लगाना होगा। और आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में भी अगर 50% से अधिक आरक्षण है तो भारत सरकार ने विशेष सेशन बुला करके नरसिंह राव ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाई थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सामने से तो कहती है कि नहीं, हम आरक्षण के पक्षधर हैं पिछड़ों के, लेकिन पर्दे के पीछे से उस आरक्षण बिल को वापस कराता है, और वो भी सही तरीके से नहीं, इस तरीके से वापस कराता है कि फिर विधानसभा में सरकार को लाने में भी देरी हो जाए। आर्टिकल 200 जो संविधान के, उसमें यह महामहिम यानी राजभवन को अधिकार है कि सरकार द्वारा पारित बिल को लौटाया जा सकता है पुनर्विचार के लिए, और वह विधानसभा को ही वापस आएगा कि भाई इस पर विधानसभा पुनर्विचार करे। लेकिन आप सबको सुन के आश्चर्य होगा कि यह जो बिल लौटा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह सरकार को लौटा दिया, ताकि सरकार पुनः विधानसभा में भी पेश ना कर सके। कहानी ये है, यानी जानबूझ के इस बिल को लंबित रखना ताकि सरकार दोबारा पुनः पेश ना कर दे और यह विधेयक पास होकर के पुनः राजभवन को मजबूर ना होना पड़े राष्ट्रपति को भेजने के लिए। क्योंकि दोबारा संविधान ये कहता है कि दोबारा अगर पुनर्विचार करके सरकार संविधान से कोई बिल भेजेगा तो राजभवन की मजबूरी होगी उन्हें पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजना, भारत सरकार के पास विचार के लिए भेजना। तो कहानी यहाँ अटक गई। लेकिन इसके अभी मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूँ कि थोड़ा सा उपाय उन्होंने करने का प्रयास किया। वो उपाय कि ईडब्ल्यूएस के तहत जिन जिलों में आरक्षण शून्य था पिछड़ों का, कि भाई ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण के कोटे हैं 10%, उसमें पिछड़ों को भी उन्होंने कहा कि वो भी आवेदन दे सकते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। और अब दुमका जैसे जिले के लिए, पिछड़ों के लिए 10% का एक छोटा सा दरवाज़ा कह सकते हैं खुला है, और ये एक शुभ संकेत है, और मैं ऐसे निर्णय का स्वागत करता हूँ। और दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है
आपने देखा होगा कि हमने विधानसभा में बड़ी जोरदार चर्चा की थी इस पर, सरकार ने उत्तर भी दिए। आए दिन सरकार की तरफ से भी अखबारों में ये बातें आती रहती है कि भारत सरकार ने हमारे पैसे को रोक करके रखा है। सच भी यही है कि एक तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश से ऐसे लोगों को रोक के रखा है, उसमें से झारखंड भी है। जो हिस्से के पैसे हैं राज्य के, उन पैसों को भी रोक के रखा है। हमने विधानसभा में सरकार से जानने का प्रयास किया कि आखिर भारत सरकार ने कितने पैसे रोक के रखा है। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इन टोटलिटी में 1 लाख करोड़ से वो ज़्यादा है। और वो पैसे हैं जो भारत सरकार के लोक उपक्रम हैं, ECL, CCL, VCL, इस प्रकार के जो खदानें चलाती है कोयले का, अन्य खदानों को चलाने वाले जो लोक उपक्रम हैं, जो जमीन दी गई है राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि जमीन का मालिक तो राज्य ही है, तो उस जमीन के पैसे को भी नहीं दिए। फिर भिन्न भिन्न जगहों जो बिजली के पैसे हैं, जल के पैसे हैं, तो ये तमाम पैसों को दे करके, और फिर केंद्र प्रायोजित योजना, और उसमें से एक महत्वाकांक्षी योजना जो गरीबों के लिए है, 2022-23 और 23-24 के पैसे को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की रोक करके रखी है। राज्य सरकार ने कहा भी था विधानसभा में कि इसके हम वैकल्पिक उपाय कर रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को, कि 15,000 करोड़ ऐसे गरीब जो आवास विहीन हैं, जो आवास लेने लायक है, जिन्हें छत नहीं है पक्के का, उन्हें आवास देंगे। ये भी ऐसे जिले जो गरीब जिले हैं, खास करके इस राज्य के गरीबों के हक में एक जोरदार फैसला है, और ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है। और केंद्र सरकार के ना देने के बावजूद भी राज्य सरकार का फैसला एक अहम फैसला माना जा सकता है। लेकिन कई पैसे बाकी है। हम राज्य सरकार से यह भी मांग करेंगे कि अपने दबाव भारत सरकार से बनाए रखें। सुखाड़ के पैसे भी जो भारत सरकार को देना था, उन पैसों को भी उन्होंने उधार रखा है। तो ये तमाम सवाल है कि किस प्रकार से जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, झारखंड जैसे प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेश, इन प्रदेशों के हिस्से को, पैसे को भारत सरकार रोकती है। गरीबों के हिस्से को, जो एक तरफ कह रहा था कि नहीं हम 2022 तक सबको छत देंगे, उन गरीब के पैसे को रोका है। किसानों के पैसे को, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उन पैसों को रोक के रखा है। तमाम चीज़ें हैं। ये सवाल है आज के दौर में। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को देना होगा। हमें नहीं लगता कि उनके आरोप में कोई दम है। सरकारी तेल मिलता है, सरकारी सिक्योरिटी है, उनका उपयोग उन्हें करना है। बेचारे घूम घूम के कर रहे हैं। कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो बस जनता के तेल के पैसे का, जनता के पैसे का वह दुरुपयोग और कुछ नहीं है, फजूल है। और मैं मानता हूँ कि जो उनके आरोप है वो भी बेबुनियाद है, वो भी निराधार है। वो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री क्यों डर रहे हैं ईडी की जांच से, अगर सच है वो तो उनसे मेरा पहला सवाल है कि आपके प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री अगर सही थे तो फिर वो क्यों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से भागे? कांग्रेस ने तो मांग किया था कि भाई जो घोटाले हुए हैं, जो खरीदारी हुई है सुरक्षा सौदे में, उन सौदों की जेपीएससी जांच हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच। उनके लोग क्यों भागे जांच से? अपने लोगों पर यह बात न कह करके दूसरों पर कहना आसान होता है। पूरी दुनिया को पता है, केवल भारत ही नहीं, एक एक देश को पता है दुनिया का, कि वे किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करके जो गैर भाजपा सरकारें, उनको परेशान किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, और उसी का एक हिस्सा है। ईडी को बाद में पता चलता है, अब बाबूलाल मरंडी, निशिकांत दुबे को पहले पता चल जाता है तमाम चीज़ें। आपने एक सवाल जो उठाया कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो तेल, सरकारी तेल मिलता है, मिलते रहते हैं,
तो क्या ऐसे जो माननीय हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या जो भी हैं, तो उनको जो दी जाने वाली सुविधाएं वापस ली जानी चाहिए? वापस ली जानी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कोई खर्च नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो उसका आप सही सदुपयोग कीजिए। आपको मिला तो उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। मेरा इतना ही है। एक सवाल है, वापस नहीं उठवाइएगा। वापस क्या हो? आपको एक कमेटी में थे कि निजी क्षेत्रों में 75% जो अस्थायी लोग हैं उनको नौकरी मिले, क्या मामला हुआ, कहाँ तक? नहीं, वह निर्णय तो हमें लगता है कि राज्य के नौजवानों में बड़ी ही हितकारी साबित हुआ है। और जब से कमेटी बनी है, विधानसभा की कमेटी, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि काफ़ी जोर पकड़ा है इस राज्य में। और लोगों को जो एजेंसी जो नियोक्ता है, खास करके उन नियोक्ताओं पर काफ़ी दबाव बना है सरकार की तरफ से विधानसभा के चलते। और आज वो मजबूर है उसके अनुपालन के लिए कि 40,000 से मानदेय कम पाने वाले को तमाम सेवाओं में 75% अनिवार्य करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। Our launch a complete family saloon. फर्स्ट फ्लोर HDFC बैंक, थाना रोड, दुमका। आधुनिक सुविधाओं से लैस दुमका का पहला फैमिली सैलून। सेपरेट हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट फॉर मेल एंड फीमेल। कई वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ हेयर कट, हेयर स्पा, हेयर स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट, हेड मसाज, वैक्सिंग, ब्लीच, फेशियल, ब्राइडल मेकअप, मेहंदी आदि कराया जाता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9334339592।